साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। आज जिस धमाकेदार शासकीय योजना के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं उसको आम के आम गुठलियों के दाम कहते हैं। आइए जानते हैं उस योजना के बारे में। अगर आपने उद्योग और सेवा क्षेत्र की इकाई लगाकर बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार देने का मन बना रखा है और आपके पास धनराशि नहीं है तो सरकार इस योजना के माध्यम से बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रही है। साथियों, इस योजना में वित्तीय लोन के साथ आपको 3 फायदे और मिल रहे हैं: मार्जिन मनी सहायता, ऋण गारंटी और जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, इसलिए आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। नंबर दूसरा, कम से कम आपकी योग्यता 10वीं पास हो। नंबर तीसरा, इस योजना में युवा शब्द का उल्लेख है, इससे सिद्ध होता है कि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक से डिफाल्टर हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। नंबर चौथा बिंदु की अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखने योग्य है, अगर आप शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना के ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार धनराशि में आपकी किस तरह से मदद कर रही है। इस योजना के माध्यम से आप 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की परियोजना लगा सकते हैं। नंबर दूसरा, इस योजना में आपके कुल परियोजना का पूंजी लागत के अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 15%, अधिकतम 12 लाख रुपए, और अगर अन्य वर्ग से या बीपीएल में आप आते हैं तो 20%, अधिकतम 18 लाख रुपए की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। ब्याज अनुदान की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 5% और महिला के लिए 6% की सहायता। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी परियोजना की गारंटी CGTMSE निधि गारंटी योजना के माध्यम से किया जाए। आइए जानते हैं कि आपको आवेदन कैसे जमा करना है। आवेदन जमा करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID, बैंक का पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका कोटेशन। ये सारे प्रपत्र कलेक्ट करके आप MP ऑनलाइन के पोर्टल में जाकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में अप्लाई कर दीजिए। आवेदन होने के बाद सारे दस्तावेजों का प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेकर जिला व्यापार उद्योग केंद्र में जमा कर दीजिए। जिला व्यापार उद्योग केंद्र में TFC की बैठक होती है जिसको टास्क फोर्स समिति कहते हैं। इस बैठक के माध्यम से आपके आवेदन का निराकरण किया जाता है और केस बैंक भी। बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में RBI ने आपके प्रकरण के निराकरण के लिए एक प्रपत्र जारी किया है जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। के अनुसार आपके प्रोजेक्ट का निराकरण यदि 5 लाख का है तो 2 सप्ताह में, 5 लाख से 25 लाख का है तो 3 सप्ताह में, अगर 25 से ज्यादा है तो 6 सप्ताह में निराकरण किया जाएगा। आपके निराकरण करने के बाद बैंक द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृति के 15 दिन के अंदर बैंक को वितरण करना पड़ेगा। इकाई संचालित करने के लिए धनराशि मिल गई है, अब इस धनराशि को बैंक में कैसे वापस करना है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, ऋण वितरण और इकाई संचालित करने के 6 महीने तक बैंक आपको रिलैक्सेशन देती है जिसको हम प्रारंभिक स्थगन कहते हैं। नंबर 2, 6 माह के बाद 5 साल से लेकर 7 साल के अंदर आपको ऋण चुकाना है। एक बात और याद रखिएगा कि ऋण वितरण के 6 महीने के बाद से 5 से 7 साल के अंदर आपको सारे ऋण चुकता करने होंगे, नहीं तो आपको ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो यहीं तक। साथियों, अगले वीडियो में मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के बारे में बताने वाला। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।